देखिए किस तरह से ज्योति सिंह आई है प्रशांत किशोर के घर पर और मारामारी है, मीडिया वाले किस तरह से घेरे हुए हैं। तस्वीर देखिए, पूरा वाइट दिखाओ। देखिए ज्योति सिंह की तस्वीर शेखपुरा हाउस में पीके से मिलने आई है ज्योति सिंह। किस तरह से अफरा तफरी मची है आप देख लीजिए। तो ज्योति सिंह मिलने आई है प्रशांत किशोर से। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह प्रशांत किशोर से मिलने आई है, आप देख सकते हैं। आप देखिए ज्योति सिंह की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अभी कुछ बोल नहीं रही है, प्रशांत किशोर से मिलने के बाद शायद वो बोले। तो ये तस्वीर देख लीजिए किस तरह से अफरा तफरी है। तो ज्योति सिंह आई है प्रशांत किशोर से मिलने शेखपुरा हाउस में और किस तरह से पिपली लाइव वाली तस्वीर है आप देख लीजिए। लग रहा है कि रिपोर्टर्स ज्योति सिंह आएंगी, बात करेंगे, उसके बाद कुछ प्रतिक्रिया देंगे। तो ये तस्वीर देख लीजिए, ज्योति सिंह की मुलाकात हो रही है प्रशांत किशोर के साथ। अंदर वो ज्योति सिंह जा चुकी हैं, बाहर मीडिया के लोग यहाँ पर खड़े हैं, सब इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख लीजिए किस तरह की बनी हुई है शेखपुरा हाउस में। तो चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है और ज्योति सिंह जैसे आई मीडिया वाले टूट पड़े। ज्योति सिंह घबरा गई और उन्होंने जुबान ही नहीं खोली, और खोलती जुबान तो और भी रसाकसी होती, रिलम पेल वाली स्थिति होती। तो ज्योति सिंह सीधे चुपचाप चली गई है प्रशांत किशोर से मिलने के बाद अब पता चलेगा कि प्रशांत किशोर से क्या शिकायत करती हैं, क्या मांग करती हैं प्रशांत किशोर। उसके बाद मीडिया के सामने भी आएंगे और बताएंगे कि ज्योति सिंह से उनकी क्या बात हुई और ज्योति सिंह के लिए क्या करने वाले हैं। आपको पता ही है कि सोशल मीडिया में ये खबर लगातार ट्रेंड कर रही है कि ज्योति सिंह अपने पति पवन सिंह से मिलना चाहती हैं। उनसे मिलने लखनऊ भी गई थी, लेकिन पवन सिंह मिले नहीं, उल्टे पुलिस वालों को भेज दिया। फिर रोता हुआ एक वीडियो उनका वायरल हुआ और उस वीडियो के बाद महिलाओं का आक्रोश फूट पड़ा और सोशल मीडिया पर लगातार रिएक्शन आ रहे हैं लोगों के कि भाई पवन सिंह ये क्या कर रहे हैं, अपनी पत्नी के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। तो ज्योति सिंह हम न्याय के लिए आई हैं या अपना मोर्चा और मजबूत करने के लिए आई हैं प्रशांत किशोर से मिलने, ये अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल नहीं है। तो ज्योति सिंह आई है प्रशांत किशोर से मिलने। प्रशांत किशोर सोशल मीडिया में ट्रेंड करते हैं। प्रशांत किशोर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ज्योति सिंह के साथ तो उनका जो मोर्चा है पवन सिंह के खिलाफ वो और मजबूत होगा, पवन सिंह की और मुश्किल बढ़ेगी और बीजेपी कहेगी कि हाय रे किसको ला दिया बीजेपी में कि लेना का देना पड़ गया। ज्योति जी प्रशांत ज्योति जी मैदान में चलिए आइए। एक ऐसी बेटी और बहन आई है जिसके साथ बड़ी अन्याय हुआ है, जिनका जीवन को नर्क बना दिया है। आज प्रशांत किशोर जी के पास एक ऐसे भाई के पास आया है जिसका जीवन बर्बाद हो गया है और दूसरे लड़की का बर्बाद नहीं हो, उसी के लिए आई हुई है। मैं सीधे तौर से उनको देता हूं और अपनी बात को रखें। देखिए यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है यहाँ पे, मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है, आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ कि क्या कहा नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ, उन महिलाओं के लिए न्याय मांगने आई हूँ। न्याय मांगने आई है आपके पास, ये न्याय मांगने आई है, न्याय मिलेगा इनको। देखिए एक मिनट पहले तो आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए, इत्मीनान से भाई। जैसा कि ज्योति जी ने बताया,
यहाँ ये आई थी, यहाँ आई हैं और ये बिहार के एक शहरी के तौर पर, एक महिला के तौर पर यहाँ आई हैं। हम लोग उदय सिंह जी जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, किशोर कुमार मुन्ना जी और सुधीर शर्मा जी, मैं 4 लोग, हम लोग इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है और उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूँ, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो, आपके बेटी बहन के साथ न हो। ये चाहती हैं कि जनसुराज से इनको मदद मिले, जनसुराज इनके साथ खड़ा हो। तो एक मिनट रुकिए, मैंने इनको आश्वस्त किया है कि जो आपका पारिवारिक मामला है, वो चाहे किसी का पारिवारिक मामला हो, उसमें जनसुराज या प्रशांत किशोर की ना भूमिका कभी थी ना कभी आगे हो सकती है। लेकिन अगर आपको सुरक्षा को लेकर या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जिसमें हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको या आपके साथियों को अगर कोई डर लग रहा है तो आप बिल्कुल जानिए कि जनसुराज पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। आप अपनी लड़ाई लड़िए, न्यायपूर्ण तरीके से लड़िए, आपस में आरोप प्रत्यारोप से नहीं होगा। आप न्यायपूर्ण तरीके से अपनी लड़ाई लड़िए, जो बात आपकी सही है उसके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। आपको कोई डराए नहीं, कोई बुलडोज न करे, उसके लिए हम लोग इनके साथ खड़े हैं। देखिए फिर वही बात, ये बात अपनी कहने आई थी। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र ही हैं, पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं। बिल्कुल पहले भी बात हुई है, आज नहीं हुई है। मैं पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं। भाई हम क्यों, हमारा देखिए उनका जो पारिवारिक मामला है उस पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। नहीं, हम पंचायत करते हैं। उनकी पत्नी अगर यहाँ आई हैं तो मेरी ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पवन सिंह जी की पत्नी अगर यहाँ आई हैं तो मैं उनसे मिलूं। उनकी बात मैंने सुनी, इन्होंने ऐसी कोई बात कही नहीं, इन्होंने कुछ मेरे से मांगा नहीं। इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर आपके बहन के तौर पर मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो आप हमारे साथ खड़े हैं। तो मैंने इनको ये कहा है कि अगर आपके साथ कोई जाति हुई है या हो रही है तो आपके साथ पूरी ताकत से हम लोग खड़े रहेंगे। कोई चुनाव को लेकर बात नहीं हुई है। तो मैं आप सुनिए एक मिनट, आप लोगों से भी आग्रह कर रहा हूँ, किसी के घर की महिला के बारे में, किसी भी महिला के बारे में इस तरह का मोटिव करना कि ये इसलिए कर रहे टिकट पाने के लिए लोग अपना घर परिवार उजाड़ेगा, ये कोई बात है? आपके घर की महिला, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी पत्नी टिकट पाने के लिए आपसे झगड़ा करने लगेगी? ये दोनों अलग मुद्दा है। और आप लोग से भी मेरा आग्रह होगा कि आप सुनिए, फिर आप इनका जो मसला है वो चुनाव के समय नहीं शुरू हुआ है, वो पिछले 2-3 साल से जो इन्होंने बताया, पिछले 2-3 साल का मसला है। मेरे भाई, अगर चुनाव लड़ने का मन इन्होंने बना लिया है तो वो उनका निर्णय है, वो जनसुराज का निर्णय नहीं है। और जनसुराज का निर्णय, टिकट जो है वो प्रशांत किशोर खड़े होकर नहीं बांटते, उसकी एक प्रक्रिया है। मेरे पास ये आई हैं, बिहार की कोई महिला आ सकती है जिसको लगता है कि उसको मेरे से कुछ मदद मिल सकती है, वो आ सकती है, तो ये भी आई हैं। बिल्कुल अगर कोई भी महिला, बिहार की कोई भी महिला या कोई भी शहरी, कोई भी पुरुष, अगर उसको लगता है कि हमारे पास आने से, हमारे सामने बात रखने से उसको कुछ मदद मिल सकती है, तो हम सुनने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। क्या लगा, अन्याय हुआ है? अब हम भाई कोई ज्योति सिंह क्या बताएंगे आपको?
हाँ, ये भी कहा था कि पवन सिंह अगर वाइफ के रूप में मुझे स्वीकार करेंगे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। जी ये आपका देखिए, स्टेटमेंट था। जी यहाँ पे मैं बस फिलहाल इसलिए आई थी कि मैं आए दिनों देख रही हूँ कि बहुत सारी महिलाओं के साथ जो मेरे साथ हो रही है और बहुत सारी महिलाओं के साथ हो रही हैं, तो मैं बस इतना चाहती हूँ। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे आके प्रशांत भैया से ना चुनाव की बात की है ना ही टिकट की बात की है। मैं यहाँ पे बस अभी इसलिए आई थी कि भैया आए दिन महिलाओं के साथ जो मेरे साथ हो रहा है, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। अब मेरा आज की डेट में मेरे पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन और जो मेरे साथ हुआ वो किसी और महिला के साथ ना हो। चुनाव की बातचीत नहीं है। तो आपने सुन लिया क्या कहा ज्योति सिंह ने और क्या कहा प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर ने कहा कि ज्योति सिंह आई थी कि उनको न्याय मिले। प्रशांत किशोर ने कहा कि भाई हम तो न्यायाधीश हैं नहीं कि किसी को न्याय दिला सकें, लेकिन अगर किसी महिला के साथ अत्याचार हो रहा है, उसकी सुरक्षा को खतरा है, तो जन सुराज उसके साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। तो प्रशांत किशोर के साथ बंद कमरे में करीब आधे घंटे की तक बैठक चली। प्रशांत किशोर और जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह को ज्योति सिंह ने अपनी व्यथा सुनाई। व्यथा सुनने के बाद ज्योति सिंह के साथ प्रशांत किशोर बाहर आए मीडिया के सामने और उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। न तो ज्योति सिंह ने चुनाव लड़ने की मांग की है, लड़ाने की मांग की है, और न ही राजनीतिक बात की है। उन्होंने केवल कहा कि जो उनके साथ हुआ किसी और दूसरी लड़की के साथ, किसी बहन के साथ न हो, इसीलिए वो आई थी। और ज्योति सिंह ने ये नहीं बताया कि वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। जैसे ही पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या आप चुनाव लड़ेंगी, प्रशांत किशोर जवाब देने से पहले उनको लेकर अपने साथ अंदर चले गए। तो कुछ भी हो सकता है। प्रशांत किशोर से ज्योति सिंह मिली है और आपको पता ही है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह की स्टोरी किस तरह से मीडिया में, सोशल मीडिया में वायरल है। काफ़ी हंगामा मचा हुआ है और ऐसे में ज्योति सिंह ने प्रशांत किशोर से मिलकर इस मामले को और आगे बढ़ा दिया है, तूल दे दिया है। तो देखिए क्या तस्वीर है। प्रशांत किशोर जहाँ पर रहते हैं शेखपुरा हाउस में, वहाँ क्या तस्वीर है। मीडिया वाले हैं, तमाम मीडिया कर्मी हैं, सैकड़ों मीडिया कर्मी जुटे हुए हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से मीडिया कर्मियों को पहले ही सूचना दे दी गई थी कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह उनसे मिलने आ रही हैं। और बिहार के तमाम बड़े मीडिया कर्मी यहाँ पहुँच गए थे पहले ही, और ज्योति सिंह आई तो कुछ तो बात नहीं कर पाई। प्रशांत किशोर से मिलने के बाद उन्होंने अपनी बात सामने रखी और प्रशांत किशोर ने कहा कि राजनीतिक बात नहीं हुई है, केवल उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनको उनकी सुरक्षा को कोई खतरा है, उनको कोई परेशान कर रहा है, तबाह कर रहा है, तो जन सुराज पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ा रहेगा।